हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मास्त्र उस काल का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। जो शस्त्र मंत्रों से चलते थे और उसमें देवताओं की शक्ति समाहित होती थी उसे अस्त्र कहते हैं। ब्रह्मास्त्र आज के परमाणु बम के समान था। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि जिस स्थान पर ब्रह्मास्त्र चलाया जाता था उस स्थान पर 12 वर्षों तक मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं होती थी। भगवान परशुराम, प्रभु श्री राम, रावण, इंद्रजीत, लक्ष्मण, भगवान कृष्ण, प्रद्युम्न, बलराम, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य आदि को ब्रह्मास्त्र प्राप्त था। यदि ब्रह्मास्त्र शक्तिशाली योद्धा पर नहीं चलाया जाता तो पृथ्वी पर प्रलय आ सकता था। प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली अस्त्रों का वर्णन मिलता है। तो चलिए वो अस्त्र देखते हैं। पहला अस्त्र है ब्रह्मशिरास्त्र। ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मा जी के एक सर की शक्ति थी, तो ब्रह्मशिरास्त्र में ब्रह्मा जी के 4 सिरों की शक्ति थी। अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में जाके पांडवों के पुत्रों की हत्या की, तब उनसे बचने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिर अस्त्र का उपयोग किया था। दूसरा अस्त्र है ब्रह्मांडास्त्र। पृथ्वी सहित पूरे ब्रह्मांड को क्षति पहुंचाने की क्षमता रखने वाला ये ब्रह्मा जी का शक्तिशाली अस्त्र था। तीसरा अस्त्र है पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र सभी जीवों और पशु के पति भगवान पशुपति शिव जी का अस्त्र है। ब्रह्मांड के सभी जीवों की शक्ति इसमें निहित होती है। रामायण काल में हनुमान से युद्ध करते समय भगवान शिव जी ने हनुमान पर पशुपतास्त्र चलाया था। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर भी पशुपतास्त्र चलाया था और महाभारत काल में शिव जी ने अर्जुन को पशुपतास्त्र प्रदान किया था। चौथा अस्त्र है नारायणास्त्र। भगवान नारायण का अस्त्र नारायणास्त्र नाम से जाना जाता है। नारायणास्त्र का एक ही तोड़ था। जब शत्रु ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया तो उस अपने सारे शस्त्रों को त्याग कर उस शस्त्र को अर्थात नारायणास्त्र को शरण जाना, यही तोड़ था। नारायणास्त्र का उपयोग प्रभु श्री राम ने रावण के बड़े भाई शतानन रावण पर, मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर और अश्वत्थामा ने पांडवों पर किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सबको शस्त्र त्यागने को कहा, फिर नारायण अस्त्र शांत हुआ। पांचवां अस्त्र है वैष्णवास्त्र। भगवान विष्णु का ये महान अस्त्र था। अश्वत्थामा ने अर्जुन पर चलाया था, लेकिन परम प्रभु गोविंद ने उसे रोक दिया। 6वां अस्त्र है त्रिशूल। ये भगवान शिव जी का अमोघ त्रिशूल है, जिसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बस नाम ही काफ़ी है। 7वां अस्त्र है महाकामेश्वर अस्त्र। यह अस्त्र आदिशंकर अर्थात भगवान महाशिव जी का अस्त्र था। प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक शिव का नेतृत्व करने वाले महाब्रह्मांड में स्थित ललितापति प्रभु महाशिव का यह अस्त्र था। इस अस्त्र से पराशक्ति माता ललिता ने महाराक्षस बंडासुर का वध किया था। इस अस्त्र को उठाने वाले को शिव जी का भार उठाने वाले की क्षमता होनी चाहिए थी। महाशिव का यह अस्त्र सबसे महान है। और 8वां और सबसे महान अस्त्र सुदर्शनास्त्र। ब्रह्मांड का सबसे महान अस्त्र सुदर्शन है। गोलोकवासी भगवान परम कृष्ण के हाथ में स्थित इस अस्त्र में अनेक ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र की शक्ति समाहित थी। करोड़ों ब्रह्मांडों में स्थित विष्णु की शक्ति का नेतृत्व गोलोकवासी भगवान श्री परम कृष्ण विष्णु तत्व का नेतृत्व करते हैं, जिनकी आराधना ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित प्रभु आदिशिव अर्थात महाशिव भी करते हैं। भला उनके अस्त्र सुदर्शन की बराबरी दूसरा कौन कर सकता है। तो मित्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।